कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसके इंग्लिश क्लासेस। फाइनली आज आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो 12th की आज पहला वीडियो होगा, जो कंप्लीट पहला वीडियो होगा। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 12th में खास करके ग्रामर की कितने टॉपिक्स हमें पढ़ना पड़ेगा और किस टॉपिक पर हमें कितनी वर्क करनी है ताकि हम बेहतर स्कोर कर सकें। और आपको तो प्रीवियस वीडियो में बताए थे बेसिक के 10 चैप्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग कोशिश करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेने का और कंप्लीट सिलेबस आप अच्छे से जान लेंगे। उसके बाद फिर एकदम लॉन्ग वीडियो के साथ आएंगे एक बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज की वीडियो में मैं केवल आपको ग्रामर के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो 12th के लिए है। उसके बाद फिर मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए, वो है लिटरेचर का, जो फर्स्ट बुक है आपकी, जो कोर बुक कहा जाता है, रेनबो पार्ट 2, और फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम लोग, ये फेज 1 है। फेज 1 में आप सीखते हैं बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक। यूं कहें तो आप अपने आप को ये सोचेंगे कि हमें अंग्रेजी कुछ नहीं आती है। आपको सिर्फ A to Z सीख कर आना है इसके सर के चैनल पर, बस A to Z, दैट्स इनफ फॉर मी। I promise to you and you assured on me one day will come and definitely you will be strong at that language. Okay, and come to the point। सिर्फ क्या सीख के आनी है आपको A से Z तक। आइए सिर्फ इंट्रो करते हैं कि किसमें क्या सीखेंगे। यहाँ फर्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इसमें सीखते हैं अंग्रेजी की कुछ कहानी। अंग्रेजी है क्या, इंग्लिश के कितने टाइप्स हैं, कितने तरह का यूज होता है, किस किस टाइप में, और कितने इनके क्या है पीरियड से, कितने इनके एजेस है, ये सीखेंगे हम लोग। नेक्स्ट मैं बात करूं साइलेंट लेटर्स की। साइलेंट लेटर्स और प्रोनाउंसिएशन, ये दोनों टॉपिक हमें अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन में मदद करती है। एज फॉर एग्जांपल बचपन में आप पढ़ते आए होंगे, छोटा सा वर्ड ले लेते हैं WALK। अब कुछ बच्चे इसे पढ़ेंगे वाल्क और कुछ बच्चे पढ़ेंगे वाक। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई वाल्क क्यों ना पढ़े। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर एल साइलेंट है। तो मैं आपसे पूछता हूं क्यों साइलेंट है, क्योंकि आंसर तो चाहिए। आप इसे इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि आप कई लोगों से सुने हैं या जिस सराउंडिंग्स में रहते हैं तो आप केवल सुने हैं। यू हैव नो ऑथेंटिक रूल्स। मैं आपको सिखाऊंगा इस टॉपिक में कि एल कब साइलेंट होता है, यानी ए से लेकर जेड तक लेटर के साइलेंट रूल्स बताऊंगा। अभी आपने इजिली पढ़ लिया वाक। अब आपके सामने एक और न्यू वर्ड लिखते हैं PSALM। तो आप लोग, कई लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउंसिएशन करेंगे। कुछ लोग कहेंगे पसलम, तो कुछ लोग कहेंगे सलम, कुछ लोग कहेंगे पुश। तो इसके लिए आपको ऑथेंटिक किस जगह कौन सा लेटर साइलेंट होता है, उसके लिए आपको पढ़ना होता है साइलेंट लेटर्स। अब देखिए इसी वर्ड में आपका P साइलेंट है और L भी साइलेंट है, तो अब रिमेन्स लेटर क्या बच गया SAM। तो राइट प्रोनाउंसिएशन विल बी व्हाट, सम। डोंट यू टेक इट्स प्रोनाउंसिएशन इज पसलम और सलम। गॉट इट एवरीवन। आई होप आप लोग बेहतर समझे होंगे कि इस चैप्टर में क्या सीखेंगे। अब आते हैं, मैं बात करूं कि प्रोनाउंसिएशन। सर प्रोनाउंसिएशन में क्या सीखेंगे, आप शॉक्ट कर जाएंगे। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा वर्ड लेते हैं और फिर एक और वर्ड लेते हैं BAGS और एक वर्ड ले लेते हैं ये। आप इनको रीड कीजिए। आप कहोगे सर बुक्स, यानी एस का साउंड क्या निकालें, सो। अब यहां भी आप कहेंगे बैग्स, सो निकालिए, और यहां आप कहेंगे हीरोज। तो मेरा आपसे सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि कब एस को सो पढ़ना है, कब एस को जो पढ़ना है। मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि हम सही प्रोनाउंसिएशन लेटर का नहीं निकाल पाते। एंड गाइस यू नो वेरी वेल द सिंगल लेटर कैन गिव द डिफरेंट मीनिंग साउंड्स इन इंग्लिश ग्रामर। एज फॉर एग्जांपल देखिए, इनको तो आप सही पढ़ लिए बुक्स, ये बैग्स नहीं लिखा हुआ, बैग्स लिखा हुआ है। आप इसे पढ़ोगे सर एक्स नहीं एक्स। तो ये सारी चीज सीखेंगे किसमें, आप प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर। यहाँ आपको बताएंगे कि कौन से लेटर का किस तरह का साउंड कब निकालेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं किसका, नाउन नंबर। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव नाउन नंबर बताएंगे। आप कहोगे सर नाउन नंबर पढ़े क्यों। जब भी मेरे चैनल पे आप आते हैं तो सवाल कीजिए मुझसे कि सर क्यों पढ़े। पहला सवाल है सर क्यों पढ़े, सर ये है क्या, सर ये क्या है, और सर कैसे पढ़े। ये तीनों सवाल कीजिए। इफ यू डिड गेट द आंसर दैट्स व्हाई it is very useful for you, otherwise it is not useful for you। अगर ये आंसर मिलती है आपको तो वो आपके लिए बेहतर, नहीं तो पढ़ने की कोई वजह ही नहीं। ये तो हो गया बस दोस्तों, वही चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं है। सर क्यों का आंसर जानेंगे, सर नाउन नंबर क्यों पढ़े, सर क्या है ये कैसे। तो आइए क्यों का आंसर आप सभी को पता होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट है। सेंटेंस मोस्टली स्टार्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट, और आपको पता होनी चाहिए सब्जेक्ट दो ही होता है, या तो सब्जेक्ट कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। अब सवाल आता है, आपको नेक्स्ट मेन वीडियो में आपको बताएंगे मेन क्लास में एक सिंटेक्स के बारे में। क्या अगर कोई नाउन है तो नाउन दो ही फॉर्म में हो सकता है, या तो ये सिंगुलर हो सकता है या ये तो प्लूरल हो सकता है। और जब तक नाउन के बारे में आप कंफर्म नहीं होंगे कि ये सिंगुलर होगा, सिंगुलर है या फिर प्लूरल, तो आप एग्जैक्ट वर्ब नहीं लगा पाएंगे। एज फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, CATTLE डैश
cattle is या are grazing in the field। अब अच्छे से नोटिस करेंगे कि हम सीख क्या रहे हैं। अब देखिए, अब नाउन के बारे में आपको पता ही नहीं चल रहा है कि नाउन हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आप एग्जैक्ट वर्ब नहीं ले पाएंगे। अब जो बच्चे नाउन नंबर को डीपली पढ़ा, आप वो नहीं समझेंगे सर इसमें वही सीखेंगे सिंगुलर से प्लूरल, मैंगो मैंगोज, टोमेटो और टोमेटोज। यहाँ इसके सर आपके लिए लेकर आए एडवांस नाउन और नंबर। चलिए अब देखिए, जो बच्चे पढ़े हैं या आप भी जानते होंगे सर ये दिखने में लगता है सिंगुलर बट ऑलवेज इट इज यूज्ड एज ए प्लूरल फॉर्म। ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल, क्योंकि सेंटेंस में आप पढ़े भी होंगे या नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने तो आपसे कहा कि सिर्फ आप A to Z लेटर सीख के आइए, अगर वो भी नहीं है तो वो भी मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। अब ध्यान से देखिए कि आप सेंटेंस में सीखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल। जनरली ये रूल चलता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, बट इस रूल के भी एक्सेप्शंस है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जब मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा। कुछ जगह ये नियम आपका नहीं चलता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे नाउन नंबर। अब मैं बात करूं नाउन केस की, ठीक है। नाउन केस में आपको सिखाएंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कि सर कैसे समझेंगे कि ये सब्जेक्ट है, सर कैसे समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, और फिर कैसे समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए आप सीखते हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं। एक छोटा सा सेंटेंस लीजिए आप, राम इट्स अ मैंगो, राम इट्स अ मैंगो। अब मैंने आपसे एक सवाल किया कि बताइए कौन है सब्जेक्ट। आप तो आसानी से कहोगे ये सब सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम कोई कॉम्प्रिहेंशन कोई पैसेज को सॉल्व करते हैं तो हम अच्छे से फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट भाई साहब ये समझ लो जैसे घर का क्या होता है खंभा, उसी तरह वाक्य का क्या होता है खंभा होता है कि अगर सेंटेंस आप अच्छे से नहीं पहचान पाते हो तो फिर नेक्स्ट वर्क आप नहीं कर पाएंगे, सही वर्ब नहीं लगा पाएंगे। और जब सब्जेक्ट वर्ब के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तो सेंटेंस बनेगा कैसे, और जब सेंटेंस नहीं बनेगा तो फिर आप अंग्रेजी में सीखे क्या नहीं। जिस दिन आप सेंटेंस खुद से बनाना सीख गए, आपके पास वोकैबुलरी होगा, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल देते हैं। आपको एक अच्छी सी घर बनानी है, उस घर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आप कहोगे कि सर लैंड चाहिए पहले, तो लैंड तो आपको इंस्टीट्यूट एक प्लेटफॉर्म मिल गया लैंड। अब दूसरी सवाल है सर उस घर में लगने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे आप ईंट गिराते हो, गिट्टी बालू सीमेंट सारी चीज करते हो। उसके बाद आपको क्या चाहिए, बेहतर मैप चाहिए, मैप रहेगा तब तो खूबसूरत घर बनेगी आपकी। मैप का मतलब हो गया टेंस, और सारे इंग्रेडिएंट्स का मतलब हो गया पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका स्पाइसेस हो गया। सबको अप्रोप्रिएट डालते हैं तब एक सेंटेंस बेहतर होता है। कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक कर जाइए सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये है आपका सब्जेक्ट और ये है आपके वर्ब, जो चीज आप करते हैं वो आपका क्या है, वर्ब होता है। अब आगे बताएंगे, वेट, you will be excited, I know आप excited होंगे, but wait and watch and definitely I will give you complete knowledge of English grammar as well as textbook also. Okay, come to the point। जो चीज आप करते हैं वो वर्ब है, और सब्जेक्ट का एक्शन अगर पास ओवर कर जाता है तो ही वो ऑब्जेक्ट होता है, अदरवाइज वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से समझे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि राम हैज अ बुक, राम के पास एक किताब। अब यहां देखिए राम का ओनरशिप तो है इस बुक पर, बट राम यहाँ कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक्शन नहीं कर रहा है तो एक्शन तो पास ओवर भी तो नहीं कर रहा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। आप कहोगे ये क्या चीज हो गया, इससे पहले तो हम केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सीखे थे, ये है कॉम्प्लीमेंट, और फिर बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप्स का होता है, एंड व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट। और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, क्योंकि राम का एक्शन जा रहा है। मान के चलिए छोटा सा एग्जाम्पल, मैं राम हूं और यहाँ आम है, तो मेरा एक्शन जाएगा तब ना आम आएगा, कि नहीं ऐसे आजा आजा आम, ऐसा कभी होगा नहीं होगा भाई। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आप एक घंटी बजाए, क्या फूंक दिया घंटी बज गया, या तो आप धागा खींचे होंगे या खुद जाके हिट किए होंगे तब तो घंटी बजी। आपका एक्शन घंटी पर गया कि नहीं गया, तो बेटा घंटी यहाँ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और आप क्या हो गए, सब्जेक्ट। और आपने क्या किया, बजाया, बजाना क्या हो गया, वर्ब। सीखे। चलिए ये तो था इंट्रो किसका, नाउन केस का। अब आते हैं नाउन जेंडर। आप तो कहेंगे हाँ सर हमको तो पता है नाउन जेंडर, महिला और पुरुष। अगर ये महिला और पुरुष ही जेंडर होता तब तो यही खत्म था। लीजिए जेंडर स्टार्ट करते हैं। आप लोग हो गए पुरुष, उधर कुछ महिला, महिला समझ रहे हैं ना, माइंड मत कीजिएगा, सभी महिलाओं को नतमस्तक है मेरे तरफ से, ठीक है। बट सारी दीदी सबको जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं बात करूंगा यहाँ बेहतर। कुछ लोग होते हैं सर खाली जेंडर दिखना चाहिए, कुछ ऐसे। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, पंखा, बताइए तो क्या है सर, इसमें तो कोई जेंडर ही नहीं दिख रहा है, तो बोलिए कोई जेंडर है कि नहीं है। अगर आप जेंडर नहीं पढ़ते हैं तो आपके साथ पता है क्या घटना होगा, मजाक मत करना। देखो भाई ध्यान से देखना, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब ये जेंडर क्या सिखाता है इस नाउन के बारे में, कि नाउन हमारा कौन से जेंडर में है।
इफ वी डोंट स्टडी अबाउट नाउन जेंडर, वी डोंट नो अबाउट द जेंडर ऑफ नाउन। तो फिर जेंडर के नाउन के बारे में पता नहीं कर पाएंगे, और जब पता नहीं होगा तो जानते हो ना क्या घटना होगा। तो यही कहोगे देखिए सर बहुत सारे लड़की जाता है, समझ में आ रहा है कितनी बेहतर तेरी हिंदी होगी। अब आइए बेहतर से सीखेंगे इसमें। बेटा याद रख लेना केवल महिला पुरुष ही जेंडर नहीं होता। पूछेंगे रे मून कौन सा जेंडर है सर, हमको तो इसमें झलकता ही नहीं है। अरे झलकेगा, आपको यहां सिखाएंगे कि कौन सा कौन जेंडर है। दैट्स क्लियर। अब आइए डेफिनेशन ऑफ सम बेसिक टर्म्स। सर ये क्या लिख दिया है, कुछ ऐसे टर्म्स की परिभाषा। अब छोटा सा एक एग्जांपल के जरिए सीखेंगे, आप लोग जानते भी होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, एक छोटा सा ले लेते हैं ऑनेस्ट। क्या ये कंप्लीट वर्ड है कि नहीं? अगर मैं पूछूं हाउ इट इज वर्ड, ये कैसे एक वर्ड है, कहोगे सर बचपन में पढ़े थे, सर पढ़ाए थे। मैं बताता हूं ये क्या है, अक्षरों का एक समूह है। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों की क्रमबद्ध समूह अगर अर्थ दे तो शब्द कहलाएगा, अगर अर्थ ना दे तो बेटा ये क्या कहलाएगा, जंबल वर्ड। ध्यान से समझना। अब इसका दो हिस्सा है, एक क्या हो गया एंडिंग, एक हो गया बिगिनिंग। मान के चलो इसमें हम क्या जोड़ दिए, एलवाई। अब ये कंप्लीट वर्ड क्या बन गया, ऑनेस्टली। अब इसमें क्या लगा दिए, डेज। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, सर ये क्या जोड़े हैं। तो बेटा जो अंत में लगता है उसे कहते हैं सफिक्स, और जो बिगिनिंग में लगता है रूट वर्ड का उसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। और दोनों की कॉम्बिनेशंस को कहते हैं अफिक्स। क्या है अफिक्स, क्या है अफिक्स। मतलब हम आपको बता रहे हैं सर ये अफिक्स क्या होता है, सर ये सफिक्स क्या होता है, सर ये DIS क्या है, यानी प्रीफिक्स क्या है। ये सारी छोटी छोटी डिफिनेशन सीखोगे किसमें, डेफिनेशन ऑफ सम बेसिक टर्म्स। अब आइए और कुछ चीज, छोटा सा दुनिया के सबसे पॉपुलर वर्ड आप सभी हमसे बेहतर जानते हैं, आप लोग तो पहले से PhD करके बैठे हैं। ध्यान, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जीवन में यूज नहीं किया होगा। लव, ऐसा दिल गार्डन कर दिया। अरे समझते हैं हम आप लोगों का इरादा में। चलो अगर कोई पूछे, अभी देख लेना तेरे साथ क्या होगा, है सर कितना अच्छा मजा दे रहे थे, मजा लग रहा था, बीच में क्या पूछ दिए, गंदा आदत है सर इसके सर आपका ये सवाल पूछने का। अब मैंने आपसे पूछा बेटा बताओ तो लव कितने से लेवल का वर्ड है, हो गया। हे सर ये आज तक कहां पढ़े थे, बस एक ही चीज पढ़े थे, LOV, लव मीन्स प्यार करना, बस एक बार में आई लव यू तो जिंदगी में बोलने क्या होगा हमको पता है, और उसके बाद रिप्लाई भी मिला होगा, नहीं बोलेगा अपने जात भाई का बात है, बेइज्जती हो जाएगा, लाजता तो खाया होगा, हमको पता है नहीं। चलो आते हैं बेटा, ये सब उम्र है, ये तेरा गलती थोड़ा है रे, ये तो उम्र का है रे, मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था, बच गए हमने। आओ बेटा अब सवाल आता है लव, सर कितने सिलेबल का, सर ये सिलेबल क्या होता है। आओ सिलेबल का अर्थ होता है खंड। अब मैं बात करूं लव सिंगल सिलेबल का वर्ड है। ये सारे बेहतर चीज सीखेंगे किसमें, डेफिनेशन ऑफ सम बेसिक टर्म्स। अब आइए मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये आपका बेसिक क्लास, यहां आप SK सर के साथ पेन पकड़ना सीख रहे हैं इन द वर्ड ऑफ इंग्लिश। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको सिर्फ ये बताएंगे कि एक सेंटेंस, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। चलो भाई अब ये एक सेंटेंस देखो भाई, रफ में लिखा हूं, ये नहीं कहना कि लिखने नहीं जानते हैं। चलो भाई आते हैं, ये राम और श्याम दोनों भाई क्या नाम है तो क्या है, नाउन है। सर ये नाउन है और ये दोनों को कनेक्ट कौन किया है, कंजक्शन, कनेक्ट करने वाले को समझ में, कैटलिस्ट रे, अरे हम समझते हैं तुम रे, और उसके बीच में एक मीडिएटर रखता है कि ना तुम लोग, जब दोनों में लड़ाई होता है तो बीच में एक कैटलिस्ट होता है ना रे, इधर का बात उधर का बात, फिर तुम दोनों का पैचअप करवाता है कि ना। चलो आते हैं, ध्यान से समझना, ये कैटलिस्ट का काम करता भाई। ये जोड़ दिया, ये क्या हो गया, कंजक्शन। क्या हो गया, कंजक्शन। सर ये आर क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है। माइंड मत करना, मैं प्यार से बच्चों को कहता हूं। चलो भाई ये आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। फिर तेरे मन में एक सवाल होगा, सर ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, सर मेन वर्ब क्या है। डोंट वरी, अब भरोसा रखो इसके सर पर, मैं प्रॉमिस करता हूं फ्री में सीखोगे। मेरा एक ही उद्देश्य है, ऑनलाइन आने का एक ही मोटो है कि उस क्षेत्र तक मैं शिक्षा, खास करके मैं अंग्रेजी की बात करता हूं, जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, भाई साहब ऐसे डरता है जैसे सामने जल्लाद खंडर लेके खड़ा है भाई। रियली आई प्रॉमिस टू यू, मैं भी तो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूं भाई, अब भी हूं, अब भी। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी अंग्रेजी इतनी बेहतर, और रही बात अंग्रेजी की क्या इंपॉर्टेंस है वो बताने की जरूरत नहीं है, एक अच्छे लाइफ को सरवाइव करने के लिए इंग्लिश की जरूरत है। कहीं भी पढ़िए लेकिन पढ़िए, अब डरिए नहीं। अंग्रेजी सबको डर लगता है ना, तो आप कंटिन्यू रहे मेरे वीडियो पर और चैनल पर बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए, बेहतर करेंगे। चलो अब आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कैसा है, राम और श्याम क्या है, बोजम फ्रेंड्स है। अब ये बोजम क्या हो गया, याद रखना, या गुड फ्रेंड है तो बेटा गुड क्या हो गया, उनकी विशेषता, ये क्या हो गया एडजेक्टिव, और ये फ्रेंड्स क्या हो गया नाउन। ओवरऑल मैंने आपको क्या सिखाया कि वाक्य में जितने भी वर्ड आता है आप उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाओ। और लाइफ में सबसे बड़ी चीज क्या है, पहचान। सबसे बड़ी चीज क्या है, पहचान। अगर आपके अंदर आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो आपसे तो मिस्टेक होगा। मिस्टेक समझ में आ रहा है कैसा मिस्टेक होगा, मान के चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पहचान ही नहीं कि SK सर है, सपोज दैट कहीं है तो सीक्रेट जगह पर मार रहा है सुट्टा,
नहीं पहचाना कि इसके सराय का नाम ये सराहते हैं थोड़ा सा, बट यही मिस्टेक होगा। दिस इज द ब्लंडर मिस्टेक इन योर लाइफ। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर से मैं बताता हूँ, ये एब्रीवेशन, ये बेसिक क्लास है। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे से पढ़ने के लिए 1 ईयर का टाइम चाहिए आपको। मैं पढ़ाऊंगा आपको बेहतर। किसके लिए? आपके कंपटीशन के लिए, एसएससी, एलडीसी, फिर एनडीए या फिर बैंक की प्रिपरेशन करते हैं तो अंग्रेजी तो पढ़ना ही होगा। विदाउट इंग्लिश यू कुडंट do anything in your life. If you want to achieve something special in your life, so please make friend with English. Don't far away from English. English is life in 21st century. Modern age में बेटा ये जिंदगी है। कहीं भी 2 लाइन अंग्रेजी बोल दो, तेरे तू तो बहुत जीनियस है। सिंपल सी बात है। हम सर्वाइव करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, नॉट अकॉर्डिंग टू नीड। जिस तरह की समय की मांग है, सिंपल समझ लो। अभी गर्मी का समय है तो देख लो इसके सर किस में आ गए, हाफ शर्ट में। यानी जो समय की मांग है, हमने अपनी गेटअप को चेंज किया कि नहीं, हमने अपने ड्रेस को चेंज किया कि नहीं, सेम उसी तरह है। फिर ये नहीं कहना कि मैं इंग्लिश का टीचर तो इंग्लिश की बड़प्पन हमारे लिए सबसे जरूरी है, बट आज के समय के अनुसार इंग्लिश हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है और ये चीज आप भी समझते होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी? पर्सन। तुम तो कहोगे हाँ सर पर्सन जानते हैं। अरे पर्सन कितने हैं? पर्सन केवल 3। अरे बोलने वाला हु इज स्पीकर, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। हु इज लिसनर, सेकंड पर्सन। दैट हुम समथिंग अबाउट स्पीकिंग, दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। पता होगा ना, पढ़े थे सर, बचपन में पढ़े थे लेकिन भूल गए। हर कोई बात नहीं, छोड़ दो उन सब बातों को। मैं यहाँ आपको एडवांस पढ़ाऊंगा। बचपन में आप इस तरह से पढ़े होंगे, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। सर इधर सिंगुलर इधर प्लूरल, सर सीखे थे बचपन में, भूल गए हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आए, प्लूरल में क्या होगा? भी इससे काम नहीं चलेगा बेटा, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो बच्चा सब सीखता है। आओ मैं आपको एडवांस में सिखाऊंगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या सब आएगा। आएगा माय, माइन और मी, और प्लूरल में क्या आ जाएगा? वी, आवर, आवर्स और अस। यहाँ आप एडवांस सीखेंगे। और पर्सन केवल इंडिकेट करता है किसको? पर्सन को। पर्सन समझ रहा ना, ह्यूमन बींग्स। अब पंखा को थोड़ा कहेंगे हाय डार्लिंग तुम कभी कभी रुक जाती है, तुम बोलेंगे पंखा को। एक बुके को कहेंगे हाय डार्लिंग आप बहुत अच्छे हो, नहीं। ये केवल आप पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, आई मीन द ह्यूमन बींग्स के लिए। दैट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं सबसे बेहतर टॉपिक आपका बेसिक का, वो है स्पेलिंग रूल। ईमानदारी बोलेंगे आप लोग, जितने भी वोकेबलरी है आपके पास कहां से लाए? मेरा ये इरादा नहीं कि चोरी करके लाए, आपने रटा है, पक्का प्रॉमिस रटा है आपने। या तो गुरुजी रटवाए हैं, या तो डिक्शनरी लेके हमेशा पढ़े रहे होंगे, लेकिन आपको पता होनी है कि अगर आप पैरोट बन गए तो आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, श्योर एंड सर्टेन। तो बेटा अब एक सवाल है कि आपने जो रटा यहां सिखाएंगे इस टॉपिक में आपको हम बेहतर स्पेलिंग रूल्स एक छोटे से एग्जांपल के जरिए सीखते हैं। चलो भाई मान लो आप सौरभ हो, सौरभ ने लिखा रनिंग का स्पेलिंग ये और राहुल ने लिखा रनिंग का स्पेलिंग ये। That is the questions for everyone. Which spelling is right and which one is wrong? How can you prove that? You can prove on spot without the help of any dictionary, any social media platform, and without the help of any teacher. How can you prove that on spot which spelling is right and which one is wrong? Even guys, if you know which spelling is right but you can't prove, this is my challenge. चलो भाई, अगर आपको याद भी है कि सर रनिंग का स्पेलिंग ये है तो आप ऑन स्पॉट प्रूव नहीं करवा पाएंगे। आप बस कैसे प्रूव करवाएंगे? चलिए सर डिक्शनरी दिखाते हैं, चलिए सर गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, या चलिए सर किसी इंग्लिश वाले टीचर से पूछ लेते हैं। लेकिन सवाल वो नहीं था मेरा, बिना किसी के सहारे कैसे साबित करेंगे कि ये स्पेलिंग राइट है या ये? तो ये चीज सीखेंगे आप किस में? स्पेलिंग रूल्स में। ये है हमारे यहाँ का ग्रामर का इंट्रो यानी बेसिक चैप्टर्स। आई होप कि बेहतर आप समझे होंगे कि सर बेसिक में हम क्या क्या सीखेंगे। अब चलते हैं हम लोग मेन कोर्स पर, मुद्दे की बात करें। अभी तक लगता होगा बहुत अंग्रेजी सीख लिए, बेटा पेशेंस रखो। अब